Hello students, let's read the question. A wire carrying current I is kept in the xy plane along the curve y equals to a sine 2 pi by lambda x. A magnetic field B exists in the z direction. The magnitude of the magnetic force on the portion of the wire between x equal to 0 and x equals to lambda is. So क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वायर है जिसमें करंट आई है, इसको हमने एक्स वाई प्लेन भी रखा हुआ है अलोंग दिस कर्व. ठीक है, मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन. ठीक है, हमने वायर को ऐसे अलोंग दिस कर्व पाथ रखा हुआ है. ये हमें एक साइन कर्व दे रखा है. ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये कर्व कैसे दे रखा है हमें, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा एक्स. ये अपनी वेव की इक्वेशन भी ऐसे पढ़ी हुई होगी. ठीक है, तो इस वेव की जो वेवलेंथ हमें क्या दे रखी है, लैम्डा. तो ये मतलब ये लैम्डा के इक्वल होगा. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी जेड डायरेक्शन में आउटपुट. ठीक है, सो हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है फ्रॉम द पोर्शन ऑफ वायर बिटवीन 0 टू लैम्डा. ये हमारा एक्सपल टू 0 होगा, ये एक्सपल टू हमारा लैम्डा होगा. तो इतने बीच पोर्शन के बीच में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है. तो हमें पता होना चाहिए कि किसी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए अगर वैसे ट्विस्टेड पाथ में रखा हुआ है तो हमें यहाँ पे बस दोनों एंड्स के बीच में क्या चाहिए होती है, अफेक्टिव लेंथ चाहिए होती है. तो एक्स इक्वल टू 0 से लैम्डा के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ होगी, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ हमारी ए बी होगी जो कि होगी लैम्डा के इक्वल. ठीक है, ये हमारी एल इफेक्टिव होगी. तो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं हम कैसे देते हैं, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी. ठीक है, तो यहाँ पे जो एल इफेक्टिव क्रॉस बी होगा ये क्या आएगा हमारा, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये एक दूसरे के आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे. तो ये हम लिख सकते हैं आई एल इफेक्टिव बी साइन 90 डिग्री. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो. ठीक है, एल इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा. तो ये हो जाएगा आई लैम्डा बी. तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई लैम्डा बी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए. यहाँ पे सिर्फ हमारा, यहाँ पे हमें इफेक्टिव लेंथ चाहिए थी दोनों एंड्स के बीच में, तो हमने ए बी डायरेक्ट हो गया हमारा लैम्डा के इक्वल. ओके, और ये लैम्डा कैसे आया, ये वैसे एक वेवलेंथ की इक्वेशन होती है. आप निकालना भी चाहो तो निकाल भी सकते हो कि इस एंड पे आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि जहाँ पे पाई 0 हो जाएगा तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स की, सो 2 पाई बाय लैम्डा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो 0 हो सकता है या फिर साइन 0 कब होता है, पाई पे 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ से जो पाई पे 0 होता है फिर 2 पाई पे 0 होता है, तो एक्स की जो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी क्या आएंगी, 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा. तो ये जो पॉइंट्स होंगे 0 होंगे, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 होगा और ये लैम्डा होगा. ओके, तुम्हारा जो ए बी की लेंथ आएगी कितनी आएगी, लैम्डा आएगी. ओके, सो यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, आई लैम्डा बी. तो बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.